हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 8 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 105 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं हमारी, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारी हिंदी विषय की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी कार्यपत्रिका कक्षा 4 के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी जो कार्यपत्रिका है वो है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे, दोहराव करेंगे जो भी काम हमने किया है उसका। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, पाठ थप रोटी थप दाल में खाने की कौन सी चीज जल गई थी। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे थप रोटी थप दाल में, तो इसमें आपको पता चलेगा कि खाने की कौन सी चीज जली थी। बड़ियां जली थी। टिंकू की बड़ियां जल गई थी, बाकी इनमें से कोई चीज नहीं जली थी। कौन कौन सी चीजें? रोटी, साग, दाल, ये नहीं जले थे, बड़ियां जली थी। ठीक है। उत्साह का सही अर्थ क्या है? उत्साह का सही अर्थ होता है जोश। कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयास। हैरानी नहीं। उत्साह का अर्थ होता है जोश, मजा भी नहीं। ठीक है। तो उत्साह का अर्थ कोशिश, हैरानी या मजा नहीं होता, जोश होता है। सुनीता बाजार से क्या लाने वाली थी? तो सुनीता बाजार से क्या लाने वाली थी? चीनी लाने वाली थी, 1 किलो चीनी। चावल, आटा या साग नहीं, 1 किलो चीनी लाने वाली थी। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे शब्द डैश कहलाते हैं या वे डैश शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? हम उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, सर्वनाम नहीं। फरीदा को छत पर पतंग उड़ाना पसंद है। इस वाक्य में क्रिया शब्द बताइए। पतंग उड़ाना, फरीदा या छत। तो किस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है? पतंग से नहीं, फरीदा से नहीं, छत से नहीं, उड़ाना से। उड़ाना से हमें पता चल रहा है कि हम पतंग उड़ा रहे हैं या फरीदा छत पर पतंग उड़ाना चाहती है, उसे उड़ाना पसंद है ना। तो उड़ाना से पतंग उड़ाने का हमें पता चल रहा है। प्रश्न 2, नीचे कुछ पंक्तियों में पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी का सार दिया गया है, परंतु हम कुछ शब्दों को लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और संकेत बॉक्स की सहायता से खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। देखिए, यह है हमारी शब्द। पहिया कुर्सी, बाजार, छोटा, छोटू, छोटू छोटू, परवाह, सीढ़ियां, सीढ़ियों, सड़क, लड़की, लड़का, अमित, दुकान, मदद। हम खाली स्थानों में 1 से 10 तक संख्या भर लेते हैं जो भी हमारी यहाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए अब देखते हैं। सुनीता आज पहली बार अकेले डैश जाने वाली थी। तो सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। पहले में आएगा बाजार। सुनीता चलने फिरने के लिए डैश की मदद लेती थी। तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। रास्ते में सुनीता को एक डैश और एक डैश मिले। तो जब आप ये पाठ पढ़ेंगे इसमें आप जानेंगे कि सुनीता को रास्ते में क्या मिले? एक लड़का और एक लड़की मिले। तो क्या भरेंगे हम? एक लड़का और एक लड़की मिले। तो लड़की में यहां पर क्या आएगा? हम
5 भरेंगे, ठीक है। एक लड़का और एक लड़की मिले। आगे है, सब बच्चे उस लड़के को डैश कहकर चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे उस लड़के को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बहुत डैश था, उसका कद बहुत छोटा था। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ डैश पर चढ़ना था, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तो सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था। तो यहां पर आएगा सीढ़ियों, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वहां डैश आ पहुंचा, तभी वहां अमित आ पहुंचा। तो छोटू का नाम क्या है? अमित। जो इस पाठ में छोटू छोटू बुला रहे हैं जिसको, उस बच्चे का नाम क्या है? अमित। आगे है, उसने पहिया कुर्सी को डैश तक पहुंचाने में सुनीता की डैश की। अब यहां पर देखिए, दो डैश डैश है। उसने पहिया कुर्सी को डैश तक पहुंचाने में, कहां तक पहुंचाने में? सीढ़ी तक। क्या है? सीढ़ी तक। तो यहाँ पर बेटा जब आप ये पाठ पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि सुनीता को एक दो सीढ़ियाँ चढ़नी थी। तो छोटू यहाँ पर क्या करता है? उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये लिख देते हैं कि उसने पहिया कुर्सी को डैश तक पहुंचाने में सुनीता की डैश की, तो हम दुकान भी लिख सकते हैं कि दुकान तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की। 11वें में क्या आएगा? मदद। और यहाँ पर आप सीढ़ियों तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी डैश नहीं थी, अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम पंक्तियों को। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता को सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। रास्ते में सुनीता को एक लड़का और एक लड़की मिले। अब सब बच्चे उस लड़के को छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। सुनीता को दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो उसके लिए बहुत कठिन था। तभी वहां अमित आ गया। उसने पहिया कुर्सी को, यहां पर आप दुकान तक पहुंचाने में सुनीता की मदद की या सीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की, दोनों लिख सकते हैं। लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि दूसरों की असफलताओं को गिनाने से बेहतर है अपनी कमियों को परखना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 105B 105B ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, क्या आपने इस गीत के बोल सुने हैं? नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये गीत आपने सुना होगा। जब भी हम सिपाही यानी सोल्जर शब्द सुनते हैं, तो हमें अपने देश की रक्षा में सिपाहियों का योगदान याद आता है। बच्चों, आज हम भारत के रक्षा बलों यानी डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानेंगे। भाग 1, भारत की 3 सेनाओं के प्रतीक आपको नीचे चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्र पहचान कर उनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको यहां पर क्या किया है? 3 यहां पर आपको प्रतीक दिए गए हैं। ये हमारे प्रतीक इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाना है, ये बताना है कि कौन सा चिन्ह कौन सी हमारी क्या है, आर्मी का है, नेवी का है या फोर्स का है, इंडियन फोर्स का है। तो पहले देखिए, ये जो नीला चित्र है जिसमें आप इस तरह से ये निशान देख रहे हैं, तो ये है हमारा नेवी का, इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना। दूसरा है जिसमें इस तरह से आपको ये तलवारें दिख रही हैं, ये हमारा है इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना का।
तीसरा है जिसमें ये आपको पक्षी उड़ता सा दिख रहा है और इसमें लिखा भी है भारतीय वायुसेना। तो ये है हमारा इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। पहला है नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना। प्रश्न 2, बच्चों नीचे आपको भारतीय सेनाओं की पोशाकें दर्शाई गई हैं। इन्हें पहचान कर इनकी सेनाओं के नाम अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन सी सेना की ये पोशाक है। देखिए, पहली है ये, तो ये हमारी पोशाक होती है आर्मी की, इंडियन आर्मी की। किसकी होती है? इंडियन आर्मी। आर्मी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करके लिख देती हूँ। आर्मी ऊपर लिख देती हूँ मैं, आर्मी, इंडियन आर्मी। दूसरा आप देख रहे हैं ये है हमारी किसकी? एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स। और तीसरा है हमारी किसकी है ये है नेवी की, इंडियन नेवी की। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। देखिए ये, ठीक है। ये है हमारी इंडियन आर्मी की, ये है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, और ये है हमारी इंडियन नेवी की। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। भाग 3, आपने अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिकाओं में सेनाओं का उनके उच्चतम पद से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये आप अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से कर सकते हैं। देखिए, भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, यहाँ पर सेनाएं दी गई है और ये उच्चतम पद दिए हैं। एयर चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, एडमिरल। अब हमें ये मिलाना है कि कौन सी सेना में उच्चतम पद को क्या कहते हैं, कौन सा पद उच्चतम है। तो देखिए, जो एयरफोर्स है हमारी, एयरफोर्स यानी हमारी नौसेना, एयरफोर्स हमारी नौसेना, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले दिया है थल सेना। थल सेना हमारी क्या होती है? थल सेना में हमारी यहां पर अगर हम मैच करेंगे तो थल सेना से हमारा होता है फील्ड मार्शल। क्या होता है थल सेना से? फील्ड मार्शल, ये, ठीक है। फिर है हमारी भारतीय नौसेना यानी नेवी। तो भारतीय नौसेना को हम क्या कहते हैं? इंडियन नेवी। तो नेवी के लिए यहां पर कौन सा पद है? ये है एडमायरल। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स, उसके लिए होता है एयर चीफ मार्शल। भारतीय थल सेना यानी आर्मी के लिए फील्ड मार्शल। भारतीय नौसेना यानी नेवी के लिए एडमिरल। और भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के लिए हमारे एयर चीफ मार्शल। एक्टिविटी है एक देशभक्त भक्ति गीत कविता गाते हुए अपना ऑडियो बनाइए, ऑडियो या वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, भारत की रक्षा बलों के महत्व पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।